तो हेलो गाइस। तो मेरा नाम है सृजन खंडेलवाल। तो हम आज आपको कराएंगे लीड कोड का ये वाला क्वेश्चन जो आज के स्ट्रीक में आया है। इस क्वेश्चन में पहले सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन समझाएंगे और क्वेश्चन समझाने के बाद इसके सॉल्यूशंस पे जाएंगे, कोड पे जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, इसको बस अपन पहले समझेंगे। समझने के बाद कैसे लॉजिक लगाया उस लॉजिक को बताएंगे और फिर कोड समझा के इस क्वेश्चन को नचा के भगा देंगे। क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन ही नचाने वाला ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है तो उसको देख लेते हैं। पहले आप कोड यहाँ ना देखे तो अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक्चुअली क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ लिया है तो सबसे पहले मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो ठीक है, इसको आराम से एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है। क्वेश्चन में ऐसा है कि अपन को है ना एक एरे दिया है, उस एरे को अपन को पूरा एम्प्टी कर देना है। एक एरे दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एरे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इट्स एरे, और उसको अपन को ऐसे एम्प्टी कर देना है। तो एम्प्टी करने के लिए दो ऑपरेशन दिए हुए हैं, उन दो ऑपरेशन को देखना है। टू ऑपरेशंस आर गिवन विच अपन जिसको अपन को अप्लाई करना है। तो आप समझ चुके हैं। तो एरे को एम्प्टी करो with help of with help of two ऑपरेशंस। ठीक है, तो पहला ऑपरेशंस क्या कहता है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन ऐसा है कि आप उसमें से यहाँ पर दो एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। चूज 2 एलिमेंट्स विद इक्वल वैल्यूज एंड 3 एलिमेंट्स विद इक्वल वैल्यू। जैसे कि मैं आपको दे सकता हूँ, ये 1 है, ये एरे है 1 2 1। सॉर्टेड ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसमें अपन को ऑपरेशन लगा सकते हैं, दो ऑपरेशंस। पहला ऑपरेशन में कहता है कि आप दो एलिमेंट साथ में डिलीट कर सकते हैं या फिर 3 एलिमेंट साथ में डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें आपको देख देख सकते हैं कि और हाँ, एलिमेंट जो डिलीट करेंगे वो इक्वल होने चाहिए। मान ली कि जो मान लो जो एरे दिया है, तो इसमें अपन को इस 3 को पहले डिलीट कर सकते, कर दिया। इस 2 को डिलीट कर सकते, कर दिया। और ये 3 को डिलीट कर सकते, कर दिया। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन अपन को फ्लो में चलाना है। तो फिर कैसे सॉल्व होना है। हाँ, इसमें एक और चीज है कि फॉर एग्जांपल किसी भी एलिमेंट का पेयर नहीं दिया हो, मतलब वो अकेला सिंगल दिया है, जैसे 1 2 2 3 3 3। अब जैसे देख सकते हैं, अब ये वाला पेयर है, इसमें अपन सेकंड टाइप का ऑपरेशन लगा सकते हैं और इसको उड़ा सकते हैं। इसमें अपन फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन लगा सकते हैं और उसको उड़ा सकते हैं, लेकिन वन के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं। वन अकेला पड़ा हुआ है, इसका कोई पेयर नहीं है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, -1 रिटर्न कर दिया जाएगा, -1। तो आप समझ सकते हैं, मैंने -1 को रिटर्न कर दिया। तो अब आप समझ चुके हैं -1 कब रिटर्न होगा और कैसे दो ऑपरेशंस लगाने हैं। तो अब मैंने इसको लॉजिक कैसे लगाया, वो लॉजिक पर अपन जाते हैं। लॉजिक की तरफ एक्चुअली मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, क्योंकि स्टेप वाइज समझा रहा हूँ, तो ताकि आप समझ सकें कि मैं कैसे उसकी लॉजिक पर पहुंच चुका हूँ, लॉजिक पर पहुंचा। तो ठीक है, इतना अपन देख लिया। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने देख लिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये वाला एरे उठा लेती हैं, 2 3 2 3 2 2। ओके, यहाँ पर हटाओ उसको। ये वाला देख सकते हैं आप, इसको क्या है, टू कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला एरे है। तो सबसे पहले अपन को काउंट देखना है। टू का काउंट कितना है, यहाँ पर गिनो कितनी बार टू रिपीटेड हुआ है। 1 2 3 4, 4 बार। ठीक है, 1 2 3, तीन 3 बार। 1 2 4
2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं, इसके अपन मैप। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है, ठीक है, आ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो दो 4 बार है, 3 3 बार है, 4 2 बार है। तो आप इसमें पहले 2 के साथ खेलते हैं। तो 2 में अपन पहला ऑपरेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो गया आंसर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? अपन अब ये हो जाएगा, इसका काउंट हो गया है 2। अब पहला ऑपरेशन फिर लगा देंगे। इसको डिलीट कर दिया, मतलब अपन को डिलीट करना है जो इक्वल पेयर वाले हैं, ठीक है। अब 2 का काउंट हो गया 0 बार, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। अब अपन यहाँ पे 3 इक्वल 3 बार दिया है, और अपन इस पे सेकेंड ऑपरेशन लगा सकते हैं। लगातार 3 डिलीट कर दो, 3 एलिमेंट जो कि इक्वल दिख रहे हैं। यहाँ पे 3 का काउंट 3 बार है, तो यहाँ पे इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये हो गया 0। तो यहाँ आंसर हो गया 3, मतलब अपन ने 3 बार ऑपरेशन लगा दिया। अब ये तो खत्म हो गए हैं ना, इनको हटा देते हैं। अब बचा 4। 4 का काउंट यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसको पहला ऑपरेशन से हटा दीजिए। तो यहाँ पर आंसर इज इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा 4। तो आप समझ चुके होंगे, और यही अपन ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं तो कैसे होगा। ये अपन ने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, ये एरे है। तो सबसे पहले अपन ने पिछली बार क्या किया था? पिछली बार भी अपन ने कुछ नहीं किया था, यहाँ पर अपन ने मैप के माध्यम से काउंट निकाल लिया। 2 का काउंट कितना है, यहाँ लिख देते हैं, काउंट। ठीक है, यहाँ पे 2 का काउंट कितना है? 1 2 3 बार आया है, ठीक है। 1 1 बार, 3 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इतना हो गया है। तो उसके बाद अब अपन ऑपरेशन लगाएंगे, ताकि इसको एम्प्टी कराना है। अपना उद्देश्य क्या है? एम्प्टी बनाना। तो सबसे पहले अपन 3 को यहाँ पे उड़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये 3, ये वाला एलिमेंट है जिसका वैल्यू 3 है, वो उसके जैसा एक और पेयर यहाँ पे दिख रहा है, वो 2 बार रिपीट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार, तो उसमें पहला ऑपरेशन लगा के 3 को उड़ा दिया। तो मतलब यहाँ पर हो गया 3 0 बार। अब यहाँ पर अपन 2 को उड़ाने का प्रयास करेंगे, तो अपन सेकंड ऑपरेशन लगाएंगे, 3 बार उड़ा, मतलब 3 एलिमेंट एक साथ उड़ा दिए। अब देखो जहाँ पे हो गया इसका काउंट 0 बार। 2 उड़ गया है, 3 उड़ गया, लेकिन 1 1 एक बार है। तो इस एक बार है, इसके साथ कोई पेयर है ही नहीं, तो इसको उड़ा नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो अपना आंसर है वो हो जाएगा -1। तो आपसे ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ रही है कि यदि काउंट किसी का 1 है तो आपको -1 कर देना है। तो ठीक है, आप -1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब मैं आपको थोड़ा कोड की तरफ ले जाता हूँ, कोड की एक लाइन समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये कोड हुआ है। तो कोड में कुछ नहीं किया, पहले मैंने मैप चलाया, और मैप के माध्यम से हर ईच एलिमेंट का काउंट निकाल लिया। हर एलिमेंट का काउंट निकाला, ठीक है। आंसर वही जिसमें अपन, और उसमें करना क्या है अपन को पता है? रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। कितने नंबर ऑपरेशंस लगाएं कम से कम, ताकि एरे एम्प्टी हो सके, वो अपना उद्देश्य है। तो वो अपन इसमें स्टोर करेंगे। तो गाइस चलो अपन लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। अब लॉजिक कैसा लगाया मैंने, तो आपने देखा था कि यहाँ पर कि हमने यहाँ पर मैप कि हम यहाँ पर काउंट वगैरह देख रहे थे, और काउंट के माध्यम से आंसर निकाल रहे थे। तो सबसे पहले काउंट के माध्यम से यदि आंसर निकल रहा है तो काउंट को स्टोर करना चाहिए। तो काउंट को स्टोर करने के लिए हमने यहाँ मैप का यूज करते हैं। तो आपको मैं मानता हूँ कि आपको मैप वगैरह आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एलिमेंट का काउंट निकाला है मैंने मैप के माध्यम से, एरे में ट्रैवर्स करके। और फिर उसके बाद जो मिनिमम रिक्वायर्ड ऑपरेशन है, जो अपना एम है, वो मैं आंसर में जाके स्टोर करने वाला हूँ। तो फिर
जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला है, तो मैप में जो स्टोर करा है, तो मैं अब मैप को ट्रेवर्स करने वाला हूँ। तो मैप में क्या लॉजिक लगता है वो पहले बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एरे ये वन एरे, यदि एरे ऐसा है 1 2 2। अब देख सकते हैं यहाँ पर वन का जो वन एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है इंडेक्स 0 का, ये एक ही बार है, मतलब कि एक और बार रिपीट नहीं है। तो मतलब ये बात हुआ कि यदि काउंट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का 1 आता है तो वहां पर रिटर्न -1 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस लूप ये इफ वाले स्टेटमेंट पे, इफ वाले कंडीशन में मैंने क्या करा है कि यदि काउंट 1 आता है तो यहाँ पर -1 रिटर्न कर देता हूँ। अब ये वाला समझाऊंगा, ठीक है। ये वाले में ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल 1 2, तो यहाँ देख सकते हैं 1 आया है 2 बार। इसका मतलब ये है कि अपन यहाँ पर फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन लगाकर एक बार में ही अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि एक ऑपरेशन लगेगा फर्स्ट टाइप का, जिसके माध्यम से अपन 1 वाला जो भी है उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट हो जाएगा 1 ऑपरेशन, ऑप मतलब ऑपरेशन रिक्वायर्ड होगा, 1 ऑपरेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर 2 का काउंट कितना है, यहाँ पर 1 1 था, ठीक है। ये मैंने से डिलीट कर दिया, ठीक है। 2 का काउंट है 3 बार। तो इसमें अपन को सेकंड टाइप का ऑपरेशन लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 1 ऑपरेशन में भी कंप्लीट, ये भी हो जाएगा 1 ऑपरेशन में। और यहाँ पे 3 4 बार है, तो इसमें अपन को 2 ऑप रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ये हो जाएगा कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं कि आप 3 का काउंट 4 बार आया है, तो आप उसको सेकंड टाइप ऑपरेशन के माध्यम से नहीं कर सकते। यदि आप सेकंड टाइप के ऑपरेशन के माध्यम से करेंगे तो मान लो अपन ने 3 बार इसको डिलीट कर दिया, तो बचेगा 1, तो वहां पे अपन हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसको फर्स्ट टाइप के ऑपरेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये वाला आंसर कैसे निकल रहा है, तो आप देख सकते हैं यदि अपन काउंट को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 ऑपरेशन आ जाएगा। यदि 3 को, आंसर कैसे आ रहा है देख सकते हो ना आप, 3 को यदि 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप 4 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो मिनिमम रिक्वायर्ड आ जाएगा, इसमें 2 ऑपरेशन आ जाएगा। ऐसे इसमें भी 2 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यदि काउंट 4 के नीचे है और 1 के ऊपर है तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और सिंपल आंसर में स्टोर करा दीजिए। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ पर करा है। आप देख सकते हैं ये कहाँ पर काउंट 4 के नीचे है, तो मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड करके आंसर में स्टोर करा दिया। अब अपन दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट पे जाते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट अपन दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट जाते हैं। चलो मान लो 1 1 4 5 6। अब ऑब्वियसली अपन को मिनिमम रिक्वायर्ड ऑपरेशंस चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए अपन को, मिनिमम रिक्वायर्ड ऑपरेशंस चाहिए। देखो तो रिकॉर्डिंग वगैरह सही हो रही है, नहीं हो रही है? ठीक है, हो रही है, ठीक है। ऑपरेशन अपन को मिनिमम रिक्वायर्ड चाहिए, तो अपन ऑब्वियसली सेकंड टाइप के सेकंड टाइप के ऑपरेशन को लगाना पसंद करेंगे। सेकंड टाइप का ऑपरेशन लगाएंगे तो ही जाकर जल्दी से अपन को एम्प्टी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 है, तो अपन यहाँ पर सेकंड टाइप का लगाएंगे, 3 बार डिलीट कर देंगे और फिर एक और सेकंड टाइप का लगाकर ये 3 एलिमेंट को डिलीट करके एम्प्टी कर सकते हैं। तो अपन सेकंड टाइप का तभी कब लगा सकते हैं, सेकंड टाइप का ऑपरेशन तब लगा सकते हैं जब काउंट का काउंट 3 से डिवाइड हो सकता है प्रॉपर वे में। तो ठीक उसी प्रकार यदि काउंट डिवाइड बाय 3 होता है तो आप डायरेक्ट सेकंड टाइप का ऑपरेशन लगा के मिनिमम रिक्वायर्ड ऑपरेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये वाला ऑब्जर्वेशन भी मैंने समझा दिया। अब अपन आते हैं दूसरे दूसरे वाले इफ एल्स स्टेटमेंट पे आएंगे अपन।
तो इसमें मैंने क्या करा है, यहाँ पे एरे लेते हैं। एरे ले रहा हूँ यहाँ पर मैं रिमाइंडर 2, ठीक है, 5, ठीक है। यदि यहाँ पे 2 का काउंट है 5 बार, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, पहले अपन यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पर दिख रहा है कि अपन सेकंड टाइप के ऑपरेशन को लगाकर ये 3 को उड़ा सकते हैं, फिर बचे कुछ एक संभाल लो। तो इसका मतलब ये है कि यदि 1 2 3 5, ठीक है, तो इसको ये समझ में आता है कि काउंट को डिवाइड करते हैं 3 से और रिमाइंडर 2 आता है, तो आप है ना काउंट को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और दिस मीन्स कि आंसर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद सिर्फ 1 प्लस कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पे आप मान लो यहाँ पर 1 2 3 8 होता है ना, 8 होता तो ये करते तो आपको 2 आ जाता, मतलब कि 2 बार सेकेंड टाइप का ऑपरेशन लगा लेंगे, ये लगा दिया और ये लगा दिया, ठीक है। अब बचेंगे, अब 2 बचेंगे, 2 बचेंगे, मतलब फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन लगाकर आप निपटा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाता आंसर, ठीक है, 8, और ये हो जाएगा 8 2 से हो जाएगा 2, है ना। तो आप समझ चुके होंगे ये वाला, ठीक है, ये 2 हो जाएगा और अभी के लिए आंसर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद बचा कुचा +1 कर देंगे। +1 क्यों करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये वाले को निपटाने के लिए अपन को +1 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3। यदि आप फर्स्ट टाइप ऑपरेशन लगा रहे होते तो इसका आंसर 4 आता, तो ठीक है, अपन को वैसा करना नहीं है, मिनिमम रिकॉर्ड चाहिए। तो वो हैंडल करने के लिए ये वाला मैंने लिखा हुआ है। आई होप कि ये वाला भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब अपन जाते हैं यहाँ पर, कौन से वाले क्वेश्चन, कौन सा वाला, हाँ ये वाला। यदि रिमाइंडर, मतलब यदि मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 2 का काउंट 7 बार है, तो 7 बार है, इसका मतलब यहाँ है कि 7 डिवाइड बाई 3 से रिमाइंडर अपन को 1 मिलेगा। तो इसमें क्या करने का है, यदि 1 मिलता है तो अपन को कुछ नहीं करना है, यदि ऐसा आता है तो इनमें से अपन को यहाँ से ये 4 हटा देने का है, एज पर द लॉजिक। हाँ, 4 हटा देंगे अपन, ये 4 हटा दिए, और इनको 3 से डिवाइड कर देंगे, और उनको फिर इनको डिवाइड बाय 2 करके आंसर निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ 7 था, तो 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो आ जाएगा 1। फिर फिर 4 को डिवाइड बाय 2 करके 2 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इसको थोड़ा जैसे कि फॉर एग्जांपल जीता, तो अपन इसमें मैक्स टू मैक्स, फॉर एग्जांपल मैक्स टू मैक्स अपन कितनी बार सेकंड टाइप का ऑपरेशन लगा सकते हैं वो देखना है। यहाँ पर अपन सिर्फ एक बार ही सेकंड टाइप का ऑपरेशन लगा सकते हैं, एक बार लगा लिया, अब एक और बार लगाएंगे तो एक एलिमेंट ही बचेगा, है ना। 2 बार सेकंड टाइप का ऑपरेशन नहीं लगा सकते, इसलिए ये 7 वाले में पहली बार लगा लिया, फिर अब 2 2 के पेयर में अपन इसको निपटाएंगे। तो वैसा ऑब्जर्वेशन को मैंने ऑब्जर्व किया, वैसा देखा, और देखने के बाद मैंने इसको सॉल्व कर दिया, और इसको फिर मैंने यहाँ पर लॉजिक के फॉर्म में लिख दिया। तो ये था पूरा कोड, और इसको सबमिट करके एक्सेप्ट हो जाएगा।